और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपी से सफर में जो लोग एक छलछोड़ तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुबह के 4 बजे आप अपने बंधनों को तोड़कर, जंजीरों को तोड़कर और अग्नि में तपने के लिए तैयार होंगे। निंदों को तोड़कर यहाँ पर आ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बज चुके हैं और हम एक ऐसे टॉपिक पर आज बात करेंगे जो आपकी नींदों को थोड़ा सा तोड़ देगा रोज की तरह। मैं यही कहूँगा, यदि इन गलतियों पर थोड़ा सा आपने सोच लिया है ना, ये कोचिंग को लेकर नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि कोचिंग पर जो है स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मेरा जो कंट्रीब्यूशंस रहा है स्टूडेंट के माइंडसेट पर रहा है ना। कई तरह के स्टूडेंट मैंने देखे हैं और कई तरीके के जो है टीचर्स भी मैंने देखे हैं। कई सारे टीचर्स स्टूडेंट को किस तरीके से बनाते हैं और कई सारे स्टूडेंट टीचर को किस तरीके से बनाते हैं, सारा सब कुछ मैंने देखा हुआ है। और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं कुछ चीज़ें कहूँगा। यहाँ पर आप लोग उन गलतियों को सीख पाएंगे यदि आप वाकई में ऑनेस्टी के साथ में अपना हार्डवर्क करते हैं। यदि आप एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट है, ऑनेस्ट स्टूडेंट है और सचमुच में सीखना चाहते हैं, सचमुच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप आज की वीडियो की सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज नहीं करते हो डिसलाइक मार कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट कि वहां तक सोच ही नहीं पाते। शुरुआत हम वहां से करेंगे। वैसे तो 3 केस मैंने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको पहले से बता दूँ। स्टूडेंट जो होते हैं ना, शुरुआत से आप लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन मीन्स कि यार आराम से पढ़ाई हो, कोई दिक्कत ना आए, उसमें किसी बात का डर ना हो, हम जो करें वहाँ से प्रश्न आ जाए, बस ये कंफर्ट जोन है। आप सोचते हैं आप जब पढ़ाई करो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि मैंने जो 1 साल का टारगेट बनाया है वो मुझे अचीव हो जाए, हो ही नहीं सकता है ना। कुछ ना कुछ दिक्कत बीच में आएगी। आप चाहते हैं कि मैंने 5 दिन का ये टारगेट रखा है, ये हो ही जाए, ये कंफर्ट जोन है ना। आप चाहते हो कोई दिक्कत ना हो, बस वही स्टडी है, ठीक है। दिक्कत नहीं होती है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन जरा सी भी दिक्कत हो जाती है, आप क्या कर देते, आप अपना पल्ला झाड़ देते हैं। अरे यार ये दिक्कत हो गई थी इसलिए मेरी स्टडी नहीं हो पाई है, माता जी ने बुला लिया था इसलिए स्टडी नहीं हो पाई है, काम आ गया था इसलिए स्टडी नहीं हो पाई है, जो है मोबाइल में बैलेंस नहीं था इसलिए स्टडी ठीक से हो नहीं पाई है, मुझको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए स्टडी नहीं हो पाई है। कई सारे बहाने आप लोगों के तैयार होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप डीपली सोचेंगे, अभी तक अभी तक आपका जो भी समय गया है, खुद से पूछिएगा ईमानदारी के साथ, अभी तक जो भी आपने स्टडी की है, आपके तक अभी तक कई सारी दिक्कतें आई होगी, आपके साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स घटित हुई होगी आपके साथ। क्या फिर भी मैं वो सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, वो सारी हुई है, तो क्या आज तक जो चीज़ें हुई है, क्या उससे बेस्ट आप निकाल कर नहीं दे सकते थे उन प्रॉब्लम के होते हुए भी? वो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, क्या फिर भी अभी तक जो रिजल्ट निकाल के दिया उससे भी बेस्ट रिजल्ट आप निकाल सकते थे या नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ, निकाल सकते थे। क्योंकि वो समय चला जाता है तब आपको पता चलता है कि यार वो तो केवल एक बहाने थे, हम फिर भी पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि हम जो है कंफर्ट जोन के आदी हैं। कहीं ना कहीं एक शुरुआत से एटमॉस्फेयर भी हमें ऐसा मिला होता है कि हाँ, हमें कंफर्ट जोन में रखा जाता है। लाइक कि आपको बोल दिया गया कि सुबह 4 बजे उठना अच्छी बात है, देर से उठे वो घटिया बात है, बेकार सी बात है। आप देर से उठेंगे तो आपके माइंड में आएगा अरे यार आज तो देर से उठ गए, डिमोटिवेट हो जाओगे। बल्कि वो भी चीज़ नॉर्मल है, उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। देर से उठे हो एक्सेप्ट करो, ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि मैं देर से उठा हूं, तो चीज़ें आज थोड़ी देर से शुरू होगी। ये बात नहीं कि पूरा दिन ही आप जो है बिगाड़ दो या फिर जो समय चला गया उसको रोकर बैठे रहो। ओके। अब जब 10th में होंगे और 9th
नाइन्थ में जब आप होंगे और टेंथ का सोचते होंगे, टेंथ बोर्ड की रहती है, टेंथ में बहुत पढ़ना पड़ेगा ये वो, जब आपने एग्ज़ाम भी दी होगी तो आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा। लेकिन जब टेंथ पास आउट आप कर जाते हो, 11th में होते हैं, तब आपको पता चलता है अरे यार टेंथ के साथ तो हम ये कोर्स भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। लेकिन वो समय जब आपका चल रहा था तब आपके माइंड में क्या होते हैं, घोड़े दौड़ते नहीं हैं आपके, ब्लॉकेज बन जाते, गधे मूर्ख बन जाते हो आप। टेंथ पास होने के बाद जो है आपकी चमक जो है खुलती है कि अरे यार ये क्या हो गया। इसी तरीके से ट्वेल्थ में जब आप जाते हो काफ़ी डर लगता है, ट्वेल्थ तो टेंथ से ज़्यादा है, और इस बार हम सही सोच रहे, ट्वेल्थ बहुत जो है हार्ड है। लेकिन ट्वेल्थ पास आउट जब आप कर लेते हो तब आपको पता चलता है अरे यार समय तो था और हम मेहनत कर सकते थे, चाहे काफ़ी दिक्कत थी लेकिन फिर भी अच्छे से हम मेहनत कर सकते थे। लेकिन जब वो समय चल रहा था तब आप बहानों के पीछे छुपे रहे कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। ओके, एक्सेप्टेड। यहाँ तक आप एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ें आपके साथ होती हैं या नहीं, आप कंफर्ट जोन में छुपे रहते हैं या नहीं। सुबह यदि आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप कुछ भी बहाना कर लोगे, रात को देर से सोए थे, शरीर थोड़ा सा थकान सी लग रही थी, वगैरह वगैरह, कुछ भी। आपने एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैं 6 से 7 ये करूँगा, 7 से 8 ये, और पूरे दिन में ये पढ़ूंगा। और जब आप वो पढ़ नहीं पाते हो तो लगता है अरे यार उसने मुझे जो है काम बता दिया इसलिए। और ठीक है, आपका 10 से 11 का टाइम टेबल था कि आपने पॉलिटी पढ़नी थी, और 10 बजे आपकी माता जी ने बुला लिया कि ठीक है 10:30 पर आप फ्री हो गए थे, तो 10:30 से 11 तक आप पॉलिटी पढ़ लेते। ठीक है 10 से 11 तक आप फ्री नहीं हुए तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे ना, उसको कल पढ़ लेना। 11 के बाद भी तो कुछ आपने अपने टाइम टेबल में इंक्लूड किया होगा कि 11 के बाद क्या करना है, वो पढ़ लो। ओके, लेकिन हम पूरा दिन खराब कर देते और हम चले जाते हैं कंफर्ट जोन में। हम डिसकंफर्ट नहीं चाहते, हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते, हम जो है ये कह दें कि हम समस्याएं नहीं चाहते, हम प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। हम हैं एक भीगी बिल्ली, एक मुर्गे की तरह कि पका पकाया मिल जाए बस। ऐसा नहीं होता है बॉस। यदि आप रियल स्टूडेंट हैं, वास्तविकता में आप चाहते हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फेम लेकर चलता हूँ। फेम मतलब FHEM। एफ का मतलब फाइनेंशियली, एच का मतलब हेल्थ, ओके, और ई का मतलब होता है आपका जो है एनवायरनमेंट, और एम का मतलब होता है मेंटली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो या ना हो, ये सारी चीज़ें सभी के साथ में प्रॉब्लम करेगी सही। ठीक है, एफ का मतलब मैं भूल रहा हूँ फाइनेंशियली है या फैमिली सपोर्ट है। सभी के साथ में कहीं ना कहीं फैमिली के ताने बाने रहते ही है। हर एक टॉपर्स को देख लो, हर एक स्टूडेंट को देख लो, आप सोच रहे हो आपके साथ में ही है इसलिए आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो ये बहुत ही बड़े गधे हैं आप। ओके, मूर्ख हैं आप यदि ऐसा सोच रहे हो तो। फैमिली आपका सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं हो जाता है कुछ खिचबिच वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो सभी के साथ होता है, आपके साथ में नहीं होता है। दूसरा जो एज से हेल्थ आती है, हेल्थ को लेकर सभी को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट गधे होते हैं, हमें तो हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं सर, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती, नहीं तो हम तो जो है टॉप कर जाए, हम तो जो है इंडिया के टॉपर्स बन जाए, वर्ल्ड के टॉपर्स बन जाए। काहे के बनोगे? इतना गुस्सा आती है ना जब इस तरीके से बहाने बनाते हैं स्टूडेंट, सच कह रहा हूँ। फिर ई से आता इकोनॉमिकली ले लो या एनवायरमेंट ले लो। फाइनेंशियली दिक्कत आपसे भी कई ज़्यादा और स्टूडेंट्स को हैं, ऐसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं। आपको लगता है कि झोपड़ियों में आज लोग नहीं रहते, रहते। आप ऐसे ऐसे ट्राइबल एरिया में जाएंगे जहाँ पर इस तरीके से घर आपको देखेंगे, और वहाँ पर बच्चे पढ़ते होते देखेंगे। आज भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ठीक से मिल नहीं पाती है। ओके, ठीक से पानी पीने को नहीं मिल पाता है, साफ पानी, कीचड़ वाला पानी डेली लोग पी रहे हैं। आपको केवल उतना पता है जहाँ पर आप रह रहे हो कि ठीक है, हाँ सबको नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग आगे निकल कर आए हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि कंफर्ट जोन क्या होता है।
ठीक है, तो कितने बड़े गधे हैं आप और कितनी बड़े भीगी बिल्ली है आप, सोच लीजिए। देन लास्ट में एफ हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एम। मेंटली आप इतने डिस्टर्ब हो जाते, आपको लगता है मुझे ही सबसे ज़्यादा टेंशन है, मुझे ही स्ट्रेस है, ये वो। स्ट्रेस सभी को होता है, और यदि आप रियल में स्टूडेंट हैं तो मेंटली आपको फिट होना काफ़ी ज़रूरी है। मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की कर रहे हो, आईएएस के लिए मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये वो तैयारी होती है जिस तैयारी के दौरान आपने खुद को टेस्ट करना होता है कि मैं मेंटली कितना फिट हूँ। और ये वही समय चल रहा है अभी आपका। यदि आप मेंटली फिट नहीं है, आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव है, आपको ही सारी दुनिया की प्रॉब्लम आपके ही सर पर है, तो फिर आप आईएएस के काबिल नहीं है। क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। पर्सनैलिटी आपने सुधारनी पड़ेगी, कमियां आपने सुधारनी पड़ेगी। और जेआईएफ में आओगे तो डांट पिटेगी, डंडे की नोक पर आपने यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि बस तारीफें कर दी। ओके, जेआईएफ में आप आओगे तो आपको केवल और केवल कमियां ही बताई जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर स्टूडेंट बस बहानों की दरकार करता है कि बहाने चाहिए केवल। तो इसको आप थोड़ा सा समझें। ओके, देन हम यहाँ पर 3-4 केस को थोड़ा सा देखेंगे और चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं कि सोच लिया है कि आईएएस बनना है, लेकिन अरे सर आज नहीं कर पाए, आज 2 घंटे ही कर पाए हैं, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो हम थोड़े दिन बाद तैयारी करेंगे, अभी सिचुएशंस नहीं है सर, ये वो। बनो गधे, बनो मूर्ख, किसने रोका है? तो वही है कि 10 साल मैंने लगाए हैं लेकिन स्टूडेंट मानते ही नहीं है। ओके, और जब स्टूडेंट मानते नहीं है, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। कितना भी आप जोर लगा लो, सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा लो, रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आपने मेंटली खुद को फिट रखना पड़ेगा। आपने इकोनॉमिकली जो आपका जो भी बैकग्राउंड है उसको आपने बाधा नहीं बनने देना। इसका मतलब ये नहीं आपके पास अधिक जो है अमाउंट होने चाहिए रुपए का, नहीं। फिर भी आप कर सकते हो। उसको ये नहीं सोचना काश आपके पास में ये होता वो होता तो आप टॉप कर जाते, नहीं, फिर भी आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए वो। फिर फैमिली सपोर्ट होता था, ये वो नहीं। ठीक है, फैमिली सपोर्ट हो, एटमॉस्फेयर हो, कैसा भी हो, करने वाला कर जाता है, रियलिटी है। कई सारे टॉपर्स आपने दिख जाएंगे इस तरीके से। देन बाकी फैमिली सपोर्ट के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो आप सोचते हैं कि 24 घंटों पूरे साल फैमिली सपोर्ट करे तो कुछ कुछ किचकिच होती रहती है। उसके लिए आपने मेंटली फिट रहना पड़ेगा। और हेल्थ सभी के साथ में होता है। ठीक है, देखिए, जिनके ये कहें कि जिनका शरीर साथ नहीं देता है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते जो विकलांग होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पद पर जाते हैं, अच्छी अच्छी जो है नौकरियां पा लेते हैं अपने हार्ड वर्क के दम पर। तो आप तो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में हैं। फिर आपके सर पर पंखा है, आपके पैरों के नीचे ज़मीन है, आपके खुद का कमरा है, आपके पास किताबें हैं, आप अच्छे स्कूल में गए हैं। अच्छे स्कूल में ना सही, लेकिन ठीक ठाक कुछ भी आपने पढ़ने के लिए सोर्सेस मिले हैं, आप पढ़ सकते हैं। मतलब उनके जैसी स्थिति नहीं है। आपके दोनों हाथ सही सलामत है, आपके दोनों पैर ठीक ठाक है, आप आंखों से देख सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, कान से सुन सकते हो, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, और क्या चाहिए? ओके, कुछ के पास ये भी नहीं होते हैं, वे भी कर जाते हैं। तो आप यदि सोच रहे हो तो 101% आप एक भीगी बिल्ली हैं, और आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखो, मैं लाइव आता हूँ, मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं होती है, डायरेक्टली जो बोल दिया वो रिकॉर्ड हो गया और अपलोड हो गई। 4:14 अभी हो चुके हैं, आप घड़ी में देखोगे तो।
तो अब जो है हम पीडीएफ को पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से इसे वाहियात बहाने बनाकर आते हैं एस्पिरेंट्स, सोचते ही नहीं है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। क्यों क्यों अपने जो है माता पिता का समय पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आशाओं को तोड़ रहे हैं। खुद से सोचिए ना कि करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता एक बार में ही आपका यूपीएससी हो जाएगा या किसी भी बड़ी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हो ही जाएगा। कुछ का सेकेंड अटेम्प्ट में होता है, कुछ का थर्ड अटेम्प्ट में होता है, कुछ का फोर्थ में होता है। यूपीएससी ने भी सोच समझ कर 9 अटेम्प्ट दिए हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जरूरी नहीं है। तो गिव अप ना करें, अपना बेस्ट दें, होगा कैंसर नहीं। और जो होता नहीं है, जो बोलते ना कि इतने का ही होता है, एक्चुअली में 90% स्टूडेंट इन्हीं कारणों से बाहर हो जाते हैं, वो तैयारी नहीं करते हैं, वहाँ तक कि हो ही नहीं पाती है। यदि मेरा भी यूपीएससी में नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हो, आई एक्सेप्टेड कि मेरी भी कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ रही है, और मैंने हज़ारों बार आप लोगों को कहा है, जो धक्के मैंने खाए हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता आप करें। ओके, मानना ना मानना आपकी बात है। तो हम यहाँ पर कुछ केसेस देखेंगे। ओके, तो ये वही गलती जो 90% स्टूडेंट अनजाने में करते लेकिन मूर्खों को पता नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वो ये बहुत लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ता नहीं, दबाव से भागता है। हर छात्र जो कोचिंग छोड़ता है वो पढ़ाई नहीं छोड़ता। अब मैंने कुछ देखा है कि जैब में क्या होता है, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलते हैं। हम उन कोचिंग की तरह नहीं कि लेक्चर्स दे दिए, पढ़ा दिया और छोड़ दिया कि ठीक है। जैसे होता है ना, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, और उनको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चे ने बोल दिया कि हाँ समझ आ गया, तो पीछे से सारे स्टूडेंट बोल देंगे हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसमें से 90% स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता है, ना ही वो घर पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कोचिंग्स वाले को क्या है, वो बोलते कि ठीक है, ये टॉपिक मैंने करवा दिया, ठीक है, अब कल से सेकेंड टॉपिक लेंगे। डे टॉपिक बैक टू बैक लेक्चर्स क्लासेस लेने के बाद में बोल देते बच्चों सिलेबस खत्म हो चुका है। ओके, कोचिंग वहाँ पर अपना काम खत्म कर देता है, और बच्चे को भी लगता है कि हाँ चीज़ें हो रही है। लेकिन जेआईएफ में ऐसा नहीं है। जेआईएफ में ऐसा है कि आपको उसी दिन एक एक बच्चे को देखा जाएगा कि चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं नहीं आएगी, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, डंडे की नोक पर ले जाया जाएगा, और वहाँ पर स्टूडेंट उसे सहन नहीं कर पाते। वहाँ पर उनकी जो सहनशीलता है, पेशेंस से बोल जाता है, उनकी पर्सनालिटी वहाँ पर दिख जाती है, उनकी मेजोरिटी वहाँ पर हमें दिख जाती है। ओके, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि एस्पिरेंट्स को कंफर्ट जोन में जो है उसके माइंड को कंफर्ट जोन चाहिए, लेकिन यही कहेंगे कंफर्ट जोन आपके लिए एक जहर की तरह है। तो हर छात्र जो कोचिंग छोड़ता है वो पढ़ाई नहीं छोड़ता, वो उस असहज भावना डिस्कम्फर्ट से भागता है, जो ग्रोथ जोन का पहला स्टेप होती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें करवाई जाएगी आपकी ग्रोथ के लिए होगी, लेकिन स्टूडेंट उससे भागना चाहता है क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट होगा, कंफर्ट रहेगा नहीं यहाँ पर दिमाग उसे समझाता है कि मैं समझदार हूँ और कोचिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो असल में वो सेल्फ जस्टिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो बहुत लॉजिकल सोच रहा है। तो 3 केस यहाँ पर हम देखेंगे, 3 केस को साइकोलॉजिकल एंगल से। एक स्टूडेंट, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर हमें टाइम नहीं मिलता है, घर पर काफ़ी सारा जो हो जाता है, कुछ घर के लोग काम बता देते हैं, तो मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिल पा रहा है ना। अब वो सोचता है घर पर जाकर कि यार मेरे कोचिंग में 4 घंटे जा रहे हैं, 2 घंटे जा रहे हैं, 1 घंटा जा रहा है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। यदि मैं कोचिंग छोड़ दूँ तो वो 2 घंटे मेरे बच जाएंगे और वहाँ पर मैं पढ़ाई कर लूँगा। अब हो क्या रहा था, रियलिटी ये थी कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि वो 2 घंटे पढ़ाई हो रही थी कोचिंग पर, 1 घंटे हो रही थी, 4 घंटे हो रही थी, जो भी हो रही थी, वो एक कोचिंग का प्रेशर था जिस कारण से वो एक्सटर्नली प्रेशर के कारण समय निकाल पा रहा था। अब चूंकि वो एक्सटर्नली जो प्रेशर है वो हट चुका है, कोचिंग का प्रेशर नहीं है, तो अब क्या होगा। अब टाइम मैनेजमेंट उसने किया नहीं है,
तो जिस तरीके से बाकी समय जा रहा था कोचिंग को छोड़कर, वैसे ही समय अब जो कोचिंग बंद करके उसने निकाला है वो समय भी उसका वैसा ही चला जाएगा। ठीक है, तो यह एक जो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हम इसको वो बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को लगता है कि अगर मैं कोचिंग छोड़ दूँ तो अब मेरे पास टाइम पर कंट्रोल रहेगा, लेकिन सच में वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। ठीक है, कोचिंग के 2 घंटे इसलिए बन पा रहे थे क्योंकि एक्सटर्नली प्रेशर था, बाहरी नियंत्रण था। अब वो हट गया है तो दिमाग फिर कंफर्ट जोन में चला जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं, नहीं देखे हो तो पिछले 3 वीडियो आप देख लीजिएगा कि ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। वो आपको आराम में रखना चाहता है, वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है, वो ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता है। ओके, तो अब वो हट गया है तो दिमाग फिर कंफर्ट मोड में चला जाएगा। नतीजा अब कोचिंग नहीं है, टाइम नहीं है, तो पढ़ाई भी नहीं होगी। यानी जिम्मेदारी बाहर थी, आत्मनियंत्रण अंदर नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते। जेएब में कई सारे आए हैं स्टूडेंट और इसी कारण के थ्रू उन्होंने कोचिंग को छोड़ा भी है। ओके, सेकेंड, यहाँ पर एक और स्टूडेंट का हम एग्जांपल लेंगे कि कोचिंग में आउटपुट नहीं आ रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो कोचिंग छोड़ दी। इट मीन्स जैसे मैंने बताया कि कोई भी कोचिंग है वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होता तो सारे छोड़ देते, एक ही स्टूडेंट क्यों छोड़ेगा? ओके, वो इसलिए छोड़ेगा क्योंकि चीज़ें ये कहिए थोड़ा सा पीडीएफ हम पढ़ लेते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने ये टाइप किया हुआ है। स्टूडेंट पर प्रेशर होता है कि कोचिंग पर फीस खर्च हो रही है, ठीक है, और वो प्रेशर इतना हो जाता है कि वो सोचने लग जाता है अरे यार कोचिंग पे इतनी फीस खर्च हो रही है और मुझसे रिजल्ट नहीं निकला तो क्या मैं सच में भी कर पाऊँगा? अब वो कोचिंग पर जा रहा है, कोचिंग पर चीज़ें हो रही है, लेकिन घर आकर रिविजन नहीं कर पा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, चीज़ें उससे हो नहीं रही है, हार्डवर्क उससे हो नहीं रहा है। अब वो सोचता है यदि रिजल्ट नहीं निकला तो घर वाले फिर कहेंगे ते तो कोचिंग भी लगाई थी, इससे पहले कि ये सब हो रिजल्ट तो निकलना नहीं है। माइंड उसका वहाँ तक सोच लेता है और वो बोल देता है कोचिंग छोड़ ही देते हैं, कम से कम एक प्रेशर तो कम होगा, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोचिंग भी लगाई थी तेरी। इस वजह से इस प्रेशर को रिलीज करने के कारण, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, फिर से कोचिंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड सोचता है ऐसे तो रिजल्ट निकलेगा नहीं, और जब रिजल्ट नहीं निकला तो सभी मुझे कहेंगे कि तेरी तो कोचिंग भी लगाई थी फिर भी नहीं हुआ। या कई स्टूडेंट फाइनेंशियली लॉस नहीं चाहते हैं कि जो है फालतू में कोचिंग में पैसे जाएंगे, होना तो है नहीं, मुझसे तैयारी तो हो ही नहीं रही है, जिस कारण उनका खुद पर विश्वास होता नहीं, जिस कारण वे पहले से सोच लेते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए कोचिंग में एक बड़ा जो है अमाउंट लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अमाउंट लिखना था, वो अमृत टाइप हो गया गलती से। ठीक है, ओके। सेकेंड ये भी होता है कि जो स्टूडेंट जैसे अभी की बात है कि स्टूडेंट था, 3 दिन हो गए, 3 दिन आए और देखा और कोचिंग छोड़ दी। हुआ क्या, आए थे, ठीक है, सारी चीज़ें जली, अब 3 दिन में आउटपुट कहाँ से मिलेगा? कई सारे चाहते हैं कि 3 दिन जाए और 3 दिन में ही हमें आउटपुट दिख जाए, तो नहीं, ओके, ऐसा नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस एक बायस होता है जो चाहता है इमीडिएट रिजल्ट, यानी जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो एक कर्व की तरह होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, शुरुआत में मेहनत ज़्यादा दिखती है, नतीजा हमें नहीं दिखता है, पर उसका जो दिमाग है वो क्या चाहता है, जितने एफर्ट्स लग रहे हैं उतना रिजल्ट आना चाहिए। जब वो तुरंत प्रगति नहीं देखता है, उसका मन कहता है फालतू है ये सब, छोड़ो कोचिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने ना खुद की गलती देखी ना सुधार की कोशिश की, सुधार की कोशिश ही नहीं की, बस एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष दे दिया, यानी टीचर को दोष दिया कि समझ नहीं आ रही ये चीज़ें। इससे वो ग्रोथ माइंडसेट की बजाय विक्टिम माइंडसेट में
चला जाता है। तो यहाँ पर यदि हम चीज़ें कहें, और ये सेल्फ स्टडी में भी चीज़ें इसी तरीके से होती है। आप सोचते हैं कि आज जो आपने पढ़ा है और एक साल बाद आपकी एग्ज़ाम है और आप भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चूँकि रिजल्ट तो एक साल बाद आएगा, चूँकि एग्ज़ाम ही एक साल बाद है। तो जब रिजल्ट मिलता नहीं है ना माइंड को, तो 10 दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे और 11वें दिन ख़त्म खेल आपका। 11वें दिन छुट्टी, 12वें दिन छुट्टी, 13वें दिन छुट्टी और पढ़ाई छूट जाएगी। यही होता है सभी के साथ में। तो ये फैक्ट वर्क करता है, यानी कि यहाँ पर भी प्रूफ होता है कि आपका ब्रेन कंफर्ट जोन चाहता है। थर्ड केस हम यहाँ पर लेंगे, जब सबसे ज़्यादा इसी वजह से स्टूडेंट छोड़ते जेएफ को। जब टीचर ने कमियां बताई, डांटा, तो उसने कहा, यानी स्टूडेंट ने कहा, अब नहीं जाना, सर तो चिल्लाते हैं। ठीक है, खुद की कमियां एक्सेप्टेड नहीं करते हैं। जैसे आंसर राइटिंग में कई सारी कमियां जब मैं पहले बताता था, तो गधे मूर्ख इस तरीके से वर्ड्स में कहता था। वो जो वर्ड्स थे वो उनके अंदर आग लगाने के लिए थे, कि वे ये समझे कि वे एक मिशन पर है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। वो उनको अपने ईगो पर ले लेते हैं, जो कि एक मेच्योरिटी की निशानी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्टूडेंट मेच्योर नहीं हुए, वो आईएएस बनने के अभी परफेक्ट नहीं है आईएएस बनने के लिए। ओके, तो जब टीचर ने कमियां बताई तो वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल देखें तो ईगो प्रोटेक्शन होता है, वो ईगो को बचाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता है, तो दिमाग क्या करता है, सेल्फ डिफेंस मोड में चला जाता है। जिस तरीके से आप बहाने बनाते हो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, तो सेल्फ डिफेंस मोड, ये वो मोड है जो हर एक स्टूडेंट में होगा, चाहे पढ़ाई को लेकर हो या फिर चाहे कोई भी आप गलती करो, आप सेल्फ डिफेंस मोड में चले जाओगे। आपका ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। करोड़ों अरबों साल पहले जब से जो है जो पहला जीव हुआ था, तब से लेकर आज तक हमारा जिस तरीके एवोल्यूशन हुआ है, इसी मोड पर चला है। ठीक है, क्योंकि हम खुद को डिफेंस करते हैं। तो अभी 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 की जो मॉडर्न होमोसेपियंस है उनको ज़्यादा समझ नहीं हुआ, लेकिन माइंड अभी भी वैसा ही वर्क कर रहा है। इस बात को भी मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सेल्फ डिफेंस मोड को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेंटरशिप में एक ही चीज़ हो सकती है कि आपकी कमियों को बताया जाए और उन पर सुधार करवाया जाए। यदि आप गलतियां ही नहीं मानोगे, यदि आपको जो कमियां बताई जा रही है वो मानोगे ही नहीं, तो सुधार कहाँ से करवाएगा मेंटोर। ओके, तो वो गलती को सुधारने की बजाय क्या करते हैं, टीचर्स पर जो है दोष दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे गलत ठहराया गया है, तो वो सोच पकड़ लेते हुए इससे उसे इंस्टेंट कंफर्ट तो मिलता है कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रुक जाती है। अब वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा जब तक कि वो इस कमी को पूरा ना कर ले। कौन सी? सेल्फ डिफेंस मोड को। यदि मैं आप लोगों में कमियां बता रहा हूं, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है और इसको इस तरीके से सुधारना है। आपने ऊपर काउंटर नहीं करने लग जाना है। कई सारे स्टूडेंट काउंटर करने लग जाते हैं, सर ये नहीं, वो आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि आपको ही पता होता तो आप में मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होता, तो रिजल्ट क्या होता है इसका? वो उस जगह से भागता है जहां उसे असल में सुधार मिल रहा था। तो जो उसके लिए अमृत था वहां से वो चला गया है। यानी जो उनको फीडबैक मिल रहे थे, फीडबैक को पेन समझ लिया। ओके, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो चाहता है उसे फीडबैक मिले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमियां लोग बताएं, ताकि वो कमियों पर जल्दी से सुधार करे और आगे उसके बिजनेस को ग्रोथ करे। यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर चूक जाते हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में आता है। ओके, तो यहाँ पर जो फीडबैक आपको दिए जाते हैं, जो आपकी कमियां बताई जाती है, जो आपको डांटा जाता है जिन बातों को लेकर, वो एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल होते हैं। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और मैच्योरिटी आप में आई नहीं है। ओके,
तो तीनों केस को थोड़ा सा हम देखेंगे। तीनों में कॉमन बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर। तीनों ही केस में स्टूडेंट ने गलती अपनी नहीं मानी, उसने जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी है। पहले में टाइम पर के टाइम नहीं है, दूसरे में कोचिंग पर, ठीक है, फिर थर्ड में टीचर पर। और यही है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक जाल जिसमें आप फंस चुके होंगे। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी बाहर है सुधार बेहतर नहीं होगा। देखो, मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ वीडियो में क्लियर एंड कट ऑनेस्टी के साथ प्रूफ के साथ मैं कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कुछ आया और बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर ट्रुथ बॉम्ब यदि मैं कहूँ, साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो है वो ये है कि जब तक दिमाग को डिस्कम्फर्ट से प्यार नहीं होगा तब तक असफलता उससे दूरी बनाए रखेगी। कोचिंग हो, टीचर हो, डांट हो, ये सब ग्रोथ जोन के पेन पॉइंट्स है, ग्रोथ जोन के सिग्नल है। यदि ये मिल रहे हैं तो उनको पॉजिटिव वे में लें। इनसे भागना आसान है, पर यही है ट्रांसफॉर्मेशन का शुरू होना। ओके, स्टूडेंट तभी मेच्योर बनता है जब वह कंफर्ट से नहीं, करेक्शन से सीखता है। वो नहीं जो अपनी गलती से भागे, बल्कि वो जो हर फीडबैक को मिरर की तरह देखे और कहे हाँ यही मेरा जो है अगला स्टेप है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और यहाँ पर 4:31 हो चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा समय मैंने लिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये किसी भी स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए नहीं कहा गया है, ये कई सारे स्टूडेंट की गलतियों से सीख लेकर कई और स्टूडेंट सीख पाएँ, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।